दोस्तों, खुद को सस्ता करना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। इज्जत उस दिन मिलती है जब तुम खुद को कम समझना छोड़ देते हो। अगर कोई शख्स तुम्हारे होने की कदर नहीं करता, तुम्हारी कोशिशों को नहीं देखता, तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करता, तो आज एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, तुम गलत नहीं हो। न तुम्हारी मोहब्बत गलत है, न तुम्हारी वफादारी, और न तुम ज्यादा मांग रहे हो। तुम सिर्फ इज्जत चाहते हो, और ये हर इंसान का हक होता है। असल मसला आप में नहीं, असल मसला वो जगह है जहाँ तुम अपनी सारी तवानाई लगा रहे हो, लेकिन वहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं। ये वीडियो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, ये वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए है, ताकि तुम खुद को इस काबिल समझो कि दुनिया भी तुम्हें अहम समझे। एक कड़वा लेकिन सच्चा असूल सुन लो, ये दुनिया तुम्हारी कोशिशों को नहीं देखती, ये दुनिया तुम्हारी वैल्यू को देखती है। सोचो, जब तुम बार बार फोन करते हो, हर बार पहले रब्त करो, हर गलती माफ कर देते हो, और दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देना शुरू कर देते हो, तो ऐसा ऐसा तुम खुद अपनी नजरों में कमजोर होने लगते हो। फिर लोग ये मान लेते हैं कि तुम हमेशा दस्तयाब रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हर हाल में एडजस्ट कर लोगे, और यही वो लम्हा होता है जहाँ तुम्हारी इज्जत खत्म होना शुरू हो जाती है। याद रखो, लोग बुरे नहीं होते, ये इंसानी नफ्सियात है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर खत्म हो जाती है। मार्केट का असूल देख लो, जो चीज ज्यादा दस्तयाब हो उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो चीज कम मिले वही कीमती बन जाती है। जब लोग तुम्हें वैल्यू देना छोड़ देते हैं तो तुम अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हो। तुम खुद को मजीद साबित करने लगते हो, मजीद ख्याल रखने लगते हो, मजीद कुर्बानियां देने लगते हो। तुम सोचते हो कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन हकीकत क्या होती है? तुम सामने वाले को नहीं, तुम खुद को गिरा रहे होते हो, और जितना तुम खुद को गिराते हो उतनी ही तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलती चली जाती है। याद रखो, वो मोहब्बत जहाँ बार बार खुद को साबित करना पड़े, वो जंग तुम पहले ही हार चुके होते हो। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? यही से शुरू होता है साइलेंट पावर का खेल। पार्ट 1, दुनिया कोशिश नहीं वैल्यू देखती है। एक हकीकत हमेशा अपने ज़हन में बिठा लो, ये दुनिया तुम्हारी नियत नहीं देखती, ये दुनिया तुम्हारी कुर्बानियां नहीं गिनती, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी वैल्यू को देखती है। तुम कितनी बार किसी के लिए वक्त निकालते हो, कितनी बार अपनी मसरूफियात छोड़कर उनके लिए मौजूद होते हो, कितनी बार हर गलती को नजरअंदाज कर देते हो, और कितनी बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को तरजीह देते हो। ये सब चीजें मोहब्बत लगती जरूर हैं, लेकिन अक्सर यही चीजें तुम्हारी अहमियत कम कर देती हैं। तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर बार राब्ता करते हो, और हर हाल में एडजस्ट हो जाते हो, तो तुम अनजाने में एक पैगाम दे रहे होते हो कि तुम हमेशा मौजूद रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, और तुम्हें खोने का कोई खौफ नहीं। याद रखो, जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाए उसकी कदर खत्म हो जाती है। माशरे में अपने इर्द गिर्द देखो, जो चीज ज्यादा मिकदार में उसकी कीमत कम होती है, और जो चीज कम दस्तयाब होती है वही कीमती होती है। बिल्कुल यही असूल तल्लुकात में भी काम करता है। लोग हमेशा उसी चीज की कदर करते हैं जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, और जो हर वक्त आसानी से दस्तयाब नहीं होती। पार्ट 2, खुद को सस्ता करने की निशानियां। अक्सर लोग अपनी वैल्यू एक दिन में नहीं खोते, ये अमल आहिस्ता आहिस्ता होता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि वो कब खुद को कम कर रहे होते हैं। आओ उन निशानियों को समझते हैं जो बताती हैं कि इंसान खुद को सस्ता करना शुरू कर चुका है। पहली निशानी, तुम हमेशा पहले राब्ता करते हो, तुम ही बात शुरू करते हो, तुम ही रिश्ता जोड़ कर रखते हो, और अगर तुम एक कदम पीछे हट जाओ तो सामने वाला शायद महीनों तुम्हें याद भी न करे। दूसरी निशानी, तुम हर गलती बर्दाश्त कर लेते हो, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन तुम सिर्फ इस खौफ से खामोश रहते हो कि कहीं वो शख्स तुमसे दूर न हो जाए। तीसरी निशानी, तुम अपनी तरजीहात छोड़ देते हो, अपने ख्वाब, अपनी मसरूफियात, अपनी खुशियां, सब कुछ पीछे रखकर तुम दूसरों को खुश करने में लग जाते हो। चौथी और सबसे खतरनाक निशानी, तुम बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तुम अपनी मोहब्बत, अपनी अहमियत और अपनी जगह समझाने लगते हो। और याद रखो, जब इंसान खुद को साबित करने लगता है, वहीं से उसकी इज्जत कम होना शुरू हो जाती है। पार्ट 3, सबसे बड़ी नफसियाती गलती। जब लोग हमें अहमियत देना कम कर देते हैं, जब वो हमारी मौजूदगी को नजरअंदाज करने लगते हैं, तो हम अक्सर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमारी इज्जत को मजीद कम कर देती है। हम क्या करते हैं? हम मजीद कोशिश करने लगते हैं, हम और ज्यादा ख्याल रखते हैं, हम ज्यादा वक्त देने लगते हैं, ज्यादा कुर्बानियां देने लगते हैं, और बार बार वजाहतें देने लगते हैं। हम खुद को समझाते हैं शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं और बेहतर हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट होती है। जब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को हद से ज्यादा पेश करने लगते हो तो तुम अपनी वैल्यू कम करने लगते हो, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उस चीज की कदर करता है जो उसके लिए आसान न हो। मोहब्बत और तल्लुकात में एक असूल याद रखो, वो ताल्लुक जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हें अपनी जगह के लिए लड़ना पड़े, वो ताल्लुक अंदर से बहुत कमजोर हो चुका होता है। और सच यही है, जिस मोहब्बत में इंसान को अपनी अहमियत साबित करनी पड़े, वो मोहब्बत ज्यादा देर कायम नहीं रहती। पार्ट 4, साइलेंट पावर क्या होती है। अब सबसे अहम सवाल यही होता है कि अगर कोई शख्स तुम्हें
अहमियत नहीं दे रहा, तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? यहीं से शुरू होती है साइलेंट पावर। साइलेंट पावर शोर मचाने का नाम नहीं है, ये गुस्सा दिखाने या झगड़ा करने का नाम भी नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान अपने रवैये बदल कर हासिल करता है। साइलेंट पावर का मतलब है कि तुम हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं करते, तुम वजाहतें देना छोड़ देते हो, तुम बहस करना छोड़ देते हो और तुम अपनी इज्जत के लिए लड़ने के बजाय अपने रवैये में खामोश तब्दीली ले आते हो। खामोशी एक बहुत ताकतवर नफसियाती हथियार होती है। जब तुम हर बात पर रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी तवानाई फजूल बहसों में जाया नहीं करते, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, ये शख्स पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये अब जवाब क्यों नहीं देता, ये अब परेशान क्यों नहीं होता। और यही सवाल उसके ज़हन में बेचैनी पैदा करते हैं और यही बेचैनी तुम्हारी खामोश ताकत बन जाती है। पार्ट 5 टिप नंबर 1, बहस खत्म करो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती जो तुम कर सकते हो वो है बहस करना। बहस कभी इज्जत नहीं दिलाती, बहस सिर्फ तुम्हारी अना को बढ़ाती है और सामने वाले को ये पैगाम देती है कि तुम अपने आप को कमजोरी में डाल रहे हो। लंबे लंबे मैसेज लिखना छोड़ दो, वजाहतें देना छोड़ दो, अपनी मोहब्बत और वफादारी साबित करने की कोशिश छोड़ दो। याद रखो, जो शख्स तुम्हें वाकई समझना चाहेगा वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी कदर करेगा, वो तुम्हारे रवैये, तुम्हारी खामोश ताकत और तुम्हारी हदों को देखकर समझेगा। बहस, वजाहत या जवाब तलब करने से सिर्फ तुम्हारी तवानाई जाय होती है। खामोश रहकर अपने रवैये बदल कर तुम अपनी इज्जत बरकरार रख सकते हो। यही सबसे पहली और सबसे अहम हिकमत अमली है जो तुम्हें कमजोरी से ताकत की तरफ ले जाती है। पार्ट 6 टिप नंबर 2, जज्बाती इन्हिसार खत्म करो। सबसे बड़ी कमजोरी जो इंसान तल्लुकात में दिखाता है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब तुम किसी एक शख्स पर अपनी खुशी और सुकून का दरोमदार रखते हो तो तुम कमजोर हो जाते हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत सब उस शख्स की मर्जी पर मुनहसर हो जाती है। अपने दिल को ये समझाओ, अगर वो शख्स तुम्हारे साथ है तो ठीक है, अगर वो दूर हो जाए या तल्लुक कमजोर हो जाए तो भी ठीक है। जब तुमने ये हकीकत कबूल कर ली तब तुम हकीकी ताकत महसूस करोगे। तब तुम्हारी खुशी और सुकून किसी दूसरे इंसान की मर्जी पर मुनहसर नहीं रहेंगे। जिस दिन तुमने जज्बाती इन्हिसार खत्म कर दिया तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाओगे। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी खुशियां अब सिर्फ तुम्हारी जाती ताकत पर मुनहसर होंगी। ये कदम तुम्हें कमजोरी से आजादी की तरफ ले जाता है। पार्ट 7 टिप नंबर 3, अपनी दस्तयाबी कम करो। हर वक्त दस्तयाब रहना तुम्हारी इज्जत और वैल्यू को कम कर देता है। जब तुम फौरन जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हो तो तुम खुद को आसान दस्तयाब चीज बना देते हो। याद रखो, कीमती चीजें हर वक्त दस्तयाब नहीं होती। कीमती लोग मसरूफ होते हैं, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, अपने ख्वाबों, अपने कामों और अपने मकासद में मसरूफ रहते हैं। जब तुम भी अपनी दस्तयाबी महदूद कर दो तो लोग तुम्हारी कदर करना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है और तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है। ये सादा मगर ताकतवर हिकमत अमली तुम्हें आम से खास बना देती है, तुम्हें अपनी इज्जत और वैल्यू दोबारा हासिल करने में मदद देती है। खामोशी और महदूद दस्तयाबी यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 8 टिप नंबर 4, आईना बन जाओ। तल्लुकात में एक बहुत ताकतवर नफसियाती असूल होता है आईना बन जाना, जिसे मिररिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदला लो, उस जैसे बन जाओ या किसी को तकलीफ पहुंचाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपना रवैया सामने वाले के रवैये के मुताबिक मुतवाजन कर लो। जैसा वो वैसा तुम। अगर वो देर से जवाब देता है तो तुम भी फौरन जवाब देने की आदत छोड़ दो। अगर वो तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम बार बार तवज्जो मांगने के बजाय खामोश रहो। याद रखो, रद्द-ए-अमल देना अक्सर ये ज़हर करता है कि तुम जज्बाती तौर पर सामने वाले के कंट्रोल में हो। जब तुम हर बात पर रद्द-ए-अमल देते हो तो तुम अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हो, लेकिन जब तुम खामोश रहते हो, जब तुम अपनी तवानाई बजाते हो तो तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, वो खुद सवाल करने लगती है और यही सवाल उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास दिलाने लगते हैं। मिररिंग इज्जत बरकरार रखने का एक खामोश मगर ताकतवर तरीका है। पार्ट 9 टिप नंबर 5, खुद पर फोकस करो। जिंदगी की सबसे ताकतवर तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है, दूसरों को बदलने की कोशिश से नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने से। जब तुम अपनी जिंदगी को संजीदगी से लेना शुरू करते हो, अपनी शख्सियत पर काम करते हो, अपने ख्वाबों और मकासद पर फोकस करते हो तो तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगती है। लोग हमेशा उन लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, जो अपने मुस्तकबिल को बनाने में लगे होते हैं और जो अपनी तरक्की को तरजीह देते हैं। जब तुम अपनी तवज्जो दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी बेहतरी पर लगा देते हो तो तुम पुरएतमाद हो जाते हो, तुम्हारी शख्सियत मजबूत हो जाती है और तुम्हारी मौजूदगी एक खुद कशिश
बन जाती है। याद रखो, जो शख्स खुद पर काम करता है वो कभी नजरअंदाज नहीं होता। खुद पर फोकस करना अपनी इज्जत और वैल्यू बढ़ाने का सबसे मौसर तरीका है। पार्ट 10, हदूद बनाना सीखो। हदूद बनाना खुद गर्जी नहीं होती, ये खुद की इज्जत का सबसे वाज़ेह इजहार होता है। जब इंसान अपनी जिंदगी में वाज़ेह हदें मुकर्रर नहीं करता तो लोग अक्सर उसकी नरमी और बर्दाश्त का गलत फायदा उठाने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि ये शख्स हर बात बर्दाश्त कर लेगा। जब तुम अपनी हदें वाज़ेह कर देते हो कि तुम किस रवैये को कबूल करोगे और किस रवैये को बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम अपनी इज्जत महफूज कर लेते हो। हदूद बनाने का मतलब लोगों को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये सही लोगों को अपनी जिंदगी में रखने का तरीका है। गलत लोग तुम्हारी हदें देखकर खुद ही दूर हो जाते हैं और जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं वो तुम्हारी जिंदगी में बाकी रह जाते हैं। याद रखो, जो शख्स अपनी हदों की हिफाजत नहीं करता वो अपनी इज्जत भी महफूज नहीं रख पाता। हदूद बनाना एक मजबूत शख्सियत की निशानी होती है। पार्ट 11, जब लोग कहें तुम बदल गए हो। जिंदगी में एक वक्त जरूर आता है जब तुम खुद को बेहतर बनाने लगते हो, अपनी इज्जत को तरजीह देते हो और अपनी हदें वाज़ेह कर लेते हो। तब अक्सर लोग तुमसे एक ही बात कहते हैं, तुम बदल गए हो। ये वो लम्हा होता है जहाँ ज्यादातर लोग कमजोर पड़ जाते हैं। वो वजाहतें देने लगते हैं, अपने फैसले को सही साबित करने लगते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं। उस वक्त सिर्फ मुस्कुराहट देना काफी है। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई लंबी बात नहीं। दिल में सिर्फ इतना कहना, मैं नहीं बदला, मैंने तो सिर्फ खुद को सस्ता बनाना छोड़ दिया है। जब इंसान खुद की इज्जत करना सीख लेता है तो उसकी शख्सियत बदल जाती है और यह तब्दीली कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की अलामत होती है। पार्ट 12, दर्द की असल हकीकत। जिंदगी का एक सच ये भी है कि हर शख्स तुम्हारी जिंदगी में खुशी बनकर नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं। वो तकलीफ देते हैं, तुम्हें मायूस करते हैं और कभी कभी तुम्हें तोड़ भी देते हैं। लेकिन यही तजर्बात इंसान को समझदार बनाते हैं। यही दर्द इंसान को अपनी कदर पहचानना सिखाता है। जब तुम ये हकीकत कबूल कर लेते हो तो दर्द मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम दर्द को बर्दाश्त करना सीख जाते हो। और जब इंसान दर्द को बर्दाश्त करना सीख लेता है तो वो अंदर से मजबूत हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। याद रखो, कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते, वो हमें सिखाने के लिए आते हैं और अक्सर यही दर्द इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी खुद की इज्जत है। अगर तुम खुद को अहम नहीं समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें अहम नहीं समझेगी। तुम किसी के लिए इजाफी चीज नहीं हो, तुम एक कीमती इंसान हो। जो तुम्हें समझ ले वो खुश नसीब है और जो न समझे वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। आज से खुद से एक वादा करो, तुम वहां कभी नहीं रुकोगे जहाँ तुम्हारी कदर नहीं। अगर तुमने कभी अपनी इज्जत मांगी है तो आज से ये आदत छोड़ दो। अपनी वैल्यू खुद तय करो, अपनी जिंदगी खुद संभालो, अपनी इज्जत खुद बनाओ। और याद रखो, इज्जत उस दिन नहीं मिलती जब तुम इज्जत मांगते हो, इज्जत उस दिन मिलती है जब तुम खुद को कम समझना छोड़ देते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।